क्या जनहित के मुद्दे उठाने में अकेले पड़ते हैं दीपेंद्र? जब ऐसा अकेलापन महसूस होता था तो किसी के साथ चाय पीने का, पानी पीने का भी जी नहीं करता था। जाता था पार्लियामेंट में, आपकी बात उठाता था, क्योंकि उठाऊं नहीं तो कहां का नया उठाऊं तो मैं क्या करूं। जनहित के मुद्दों पर क्यों नहीं सुनाई देती बीजेपी के 14 सांसदों की आवाज? और जब अकेला मैं पड़ जाता था, हरियाणा से 15 सांसद हैं, 14 बीजेपी के हैं, 10 लोकसभा 5 राज्यसभा मिलाकर 15 में से 14 बीजेपी के हैं। हरियाणा में कांग्रेस के एकमात्र राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बादली में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के 14 सांसदों को न केवल आड़े हाथों लिया, बल्कि ये कहते हुए चिंता जाहिर की कि प्रदेश के 15-15 सांसद होने के बावजूद भी उन्हें संसद में अकेले जनता की लड़ाई लड़नी पड़ती है। जब अकेला मैं पड़ जाता था, हरियाणा से 15 सांसद हैं, 14 बीजेपी के हैं, 10 लोकसभा 5 राज्यसभा मिलाकर 15 में से 14 बीजेपी के हैं। जब ऐसा अकेलापन महसूस होता था तो किसी के साथ चाय पीने का, पानी पीने का भी जी नहीं करता था। जाता था पार्लियामेंट में, आपकी बात उठाता था, क्योंकि उठाऊं नहीं तो कहां का नया उठाऊं तो मैं क्या करूं। और उसके बाद वापस आके जो है आपकी लड़ाई लड़ने की हम लोग कोशिश करते थे। आज इस प्रदेश में किसान को अपमानित होना पड़ा। इतना ही नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए बताया कि जब वो काले कानूनों के खिलाफ सदन में लड़ रहे थे तो किसी एक बीजेपी सांसद का सहयोग नहीं मिला। उल्टा उन्होंने किसानों को अपशब्द कहा, उनका मजाक बनाया। किसान आंदोलन में देश का किसान 1 साल तक बैठा रहा। 750 किसानों घरों के चिराग बुझ गए। हम एक एक घर में जाते थे, एक एक परिवार में आते थे, उनके आंसू पोंछने जाते थे। वो किसी का कोई बेटा था, किसी का कोई पति था, किसी का कोई पिता था, किसी का भाई था। और हम जब संसद में जाते थे कि इनकी बात नहीं मानते, लेकिन इतना बड़ा वर्ग एक आंदोलन कर रहा है, इतने दिनों से धरने पे है, 2-3 दिन धरने चलते हैं। किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो प्रशासन में हड़कंप आ जाता है। ये भी देश के नागरिक हैं। अगर आप इनकी बात नहीं मानते तो कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द कह दो कि हर रोज इतने शव वापस आ रहे हैं इन धरनों से। हमारे काके ताऊ बैठे हैं, इनकी भी जगह है कुछ देश में। जब मैं उठ के खड़ा होकर संसद में बात करता था, मैं बताना चाहता हूं आपको, आपके आशीर्वाद से मैं 19 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूं। मैंने बहुत सा समय देखा है, लेकिन ऐसा समय जब संसद में एक दूसरे से चर्चा होती है तो उसके बाद बाहर आके कैंटीन में एक के साथ दूसरे के साथ चाय भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं। लेकिन ऐसा समय था कि जब यूं मजाक उड़ाते थे, कोई उपद्रवी बताता था, कोई क्या कहता था, क्या क्या शब्द कहता, मैं नहीं कह सकता। अगर सही मायने में देखा जाए तो किसान आंदोलन, अग्निवीर योजना, अहिर रेजिमेंट, डिफेंस यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, ई टेंडरिंग, महिला पहलवानों से यौन शोषण मामला, स्कूल बंद, बेरोजगारी, महंगाई, ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर स्टूडेंट की बॉन्ड पॉलिसी समेत अनेकों प्रदेश के ऐसे मुद्दे हैं जिनसे संबंधित वर्ग को न केवल दीपेंद्र हुड्डा ने समर्थन दिया, बल्कि सदन में चर्चा करने को लेकर बकायदा नोटिस भी दिए। ये भी सच है कि इसके विपरीत इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी के 10 लोकसभा और 4 राज्यसभा सांसद मौन रहे। बेशक सरकार की छवि बचाने की कोशिश इन बीजेपी सांसदों की मजबूरी रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि होने का मतलब जनता के मुद्दे उठाना है, जिसको लेकर दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी के 14 सांसदों पर आज भारी पड़ रहे हैं।